तो हमें एंटीबायोटिक जो दिया है संतों ने, वो दिया है स्वाध्याय, स्टडी ऑफ सेल्फ। हर दिन आत्मचिंतन करना, आत्म मंथन करना, मैंने क्या गलत किया है, मैंने क्या सही किया है। इसीलिए बुक्स पढ़ना इतना जरूरी है। और हमें लगता है कि बुक्स भी फ्री में मिल जाए तो हम पढ़ लेंगे, अगर हमें खरीद के पढ़नी पड़े तो हम नहीं पढ़ते। तो ये सबसे ज्यादा हमें इस चीज पर काम करना है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। हम बड़े बड़े सब्जेक्ट तो ले लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन वो जीवन में उतारते नहीं है। जैसे फॉरगिव की बात करें अगर हम, तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, फॉरगिव कर देना चाहिए, फॉरगिव कर देना चाहिए। फॉरगिव करने से हम सब हील हो जाता है, सब ठीक हो जाता है, लेकिन उसके लिए एक टेस्ट भी है कि आत्मा से आपने फॉरगिव किया कि नहीं। तो इसे पत्री सर बताते थे लिटमस टेस्ट ऑफ द सोल, कि अगर आपने अंदर से माफ कर दिया है उस व्यक्ति को, और आप उस अवस्था में हो, आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा ली है, तो जब कभी वो व्यक्ति आपके सामने आए जीवन में और आपको पुरानी बातें याद आ रही हैं, तो अभी आपने माफ नहीं किया है, आपने फॉरगेट नहीं किया है। फॉरगिव के साथ फॉरगेट जुड़ा हुआ है कि भूल जाओ, रात गई बात गई, लेकिन ये बात करनी जितनी आसान है, जीवन में उतारनी उतनी मुश्किल है। तो बार बार आप अपने आप को टेस्ट करते रहो कि मैंने ये बात भूल गई, मैंने फॉरगिव कर दिया, लेकिन जब वो व्यक्ति मेरे सामने आता है, वैसी परिस्थिति आती है, तो क्या मेरा पुराना रिकॉर्ड बजना शुरू हो जाता है कि इसने ऐसा किया था वैसा किया था? अगर पुराना रिकॉर्ड बज रहा है तो आपने अभी वो बातें अंदर से छोड़ी नहीं है। वो आपकी आत्मा का लिटमस टेस्ट है। बार बार यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है कि आपने छोड़ा कि नहीं छोड़ा, छोड़ा कि नहीं छोड़ा। अगर आप फिर वही सीडी प्ले करने लग जाते हो अपने अंदर, तो फिर अभी आपने वो टेस्ट पास नहीं किया। तो इसलिए ये चीजें, ये इम्प्रिंट तब हटते हैं जब हम इन पर अपना आत्मचिंतन करके मेहनत करते हैं। तो हर एक बात ये करता है कि मेरा सोल पर्पस क्या है। बहुत सोल पर्पस के लिए हम बहुत तड़पते रहते, सोल पर्पस पता चले। सोल पर्पस जो भी हम लेकर आए हैं, आत्मा उस पर चुपचाप से काम करती रहती है, और आत्मा अपना पर्पस माइंड को भी पता नहीं चलने देती है। आप देखो कितनी कितनी स्थितियों में मन काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, समझ ही नहीं आती है, तब आत्मा अपना काम करती रहती है, और आत्मा मन को पता भी नहीं चलने देती है कि वो क्या कर रही है और वो अब क्या करने वाली है। बहुत सारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब बिल्कुल हम शून्य से हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, तो आत्मा उस समय, हायर माइंड जो है वो आकर कंट्रोल ले लेता है। लोअर माइंड बिल्कुल डरा सा सहमा सा हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं करना। और जैसे ही हायर माइंड आकर कंट्रोल करता है, आपकी देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया, फैसला करना, सब कुछ बदल जाता है। इतनी मेहनत जो हम कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा हायर माइंड एक्टिव हो, हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस से कनेक्ट होके वहां उस डिवाइन फार्मेसी से अपनी हीलिंग के लिए जो चाहिए वो ले सकें। लेकिन उसके लिए हमें अपने में बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो हर एक के स्पिरिचुअल मिशन, धरती पर जन्म लेने के आत्मा के दो कारण सबके सेम है, हर एक के सेम है दो कारण। ये खुर्शीद भावनगिरी की बुक में लिखा हुआ है, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में, दो कारण हर एक आत्मा के जन्म लेने के सेम है, स्पिरिचुअल मिशन, सेल्फ इंप्रूवमेंट। ये गलती की थी, अब इस बार नहीं करूंगी। ये लेसन सीखा, अब जाके मुझे इसका टेस्ट देना है, इसको पास करना है। सेल्फ इंप्रूवमेंट, जो सीखा उसका टेस्ट देके पास करके आगे बढ़ना है, अपने आप को सुधारते चले जाना है। दूसरा है सेल्फलेस सर्विस, कि दूसरों को सुख देने के लिए उनकी मदद करना, जो हम पिछले कुछ सेशंस में सीख रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ दूसरे की मदद के लिए बिना किसी अपेक्षा के, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। उसने जो भी किया मेरे साथ वो उसकी बुद्धि थी, लेकिन मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ, तो मैं दूसरों के लिए क्या करूं, दूसरों की भलाई मैं कैसे करूं, मैं कैसे दूसरों को सुख देने का साधन बन जाऊं। ये सेल्फलेस सर्विस सीखने आत्मा आती है, हर आत्मा आती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, कोई जन्मों में सीखता है, कोई जल्दी सीख के आगे बढ़ जाता है। तो ये हर आत्मा के दो लेसन हर एक आत्मा के लिए सेम है। तीसरा लेसन सबका अलग अलग है, जिस पर हमें मेहनत करनी पड़ती है, और इसमें फंसते इसी में है, बहुत फंस जाते हैं। तीसरा है मेक अ डिफरेंस, ग्रोथ ऑफ द सोल। ठीक है, हम अपनी इंप्रूवमेंट भी कर रहे हैं, दूसरों की मदद भी कर रहे हैं, क्या आत्मा के स्तर पर आगे हम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं आत्मा के स्तर पर? तो ग्रोथ ऑफ द सोल, उसमें क्या है कि जो हमारे टैलेंट हैं, जो ईश्वर ने, प्रकृति ने, नेचर ने हमें दिया है, उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। अब यहाँ से जैसा हम करते हैं, जो कहते हैं ना जैसा बोगे वैसा काटोगे, यहाँ से ये सिद्धांत हमारे ऊपर बिल्कुल क्लियरली लागू होता है
कि हमें उस डिवाइन फार्मेसी से कौन कौन सी मेडिसिन किस समय मिलेगी, कैसे हमारी हीलिंग होगी, कि हम उस कुदरत के दिए हुए टैलेंट का कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कुदरत के दिए हुए टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं पैसा कमाने के लिए, मान लो किसी को म्यूजिक आता है बहुत अच्छा, ठीक है, उसका प्रोफेशन है, लेकिन अगर सिर्फ वो पैसा 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 ही कमा रहा है तो वो दिए हुए टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा। उसे सर्विस भी करनी चाहिए, डिफरेंस क्रिएट करना चाहिए। कैसे? कि ठीक है वो पैसा कमा रहा है, लेकिन उसे जरूरतमंद जो पैसे नहीं दे सकता, जिसे शौक है सीखने का, उसे फ्री में भी सिखाना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए, कि उसके उस जगह पर होने से क्या चेंज हो सकता है, क्या बेटर हो सकता है। तो जितने हिस्से में धरती के हम हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम धरती की ऊर्जा को बदल देंगे, स्वर्ग बना देंगे। हम अपने आप को स्वर्ग बना लें, हम अपनी ऊर्जा को बदल लें, तो हमारा जितना दायरा है उतने में ही अगर हम चेंज आ जाएगा चेंज, तो हमने बहुत बड़ी सर्विस कर दी है धरती की, ह्यूमैनिटी की। लेकिन हम अपने पर काम नहीं करना चाहते, हम वो बड़े बड़ी चीजों को पकड़ लेना चाहते हैं। तो अगर इसमें एक छोटा सा एग्जांपल अगर आप लो, कि ये कहा जाता है कि सेशन के बाद एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो वीडियो बंद करके हम बैठ जाते हैं। वो टैलेंट है हमारा, हमें मास्टर्स ने कुछ बताया है, कुछ ब्लिस दिया है, कुछ ऐसी फीलिंग दी है, हमें अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है, हमें उसमें कुछ खर्चा भी नहीं होना है, वो भी बताने में हमारी हिम्मत नहीं होती। बार बार कहने पर भी कि आप आगे आके स्वाध्याय करो, आप आके सेशंस लो। पत्री सर ने ये प्लेटफॉर्म क्यों बनाए हैं? ये किसी एक का प्लेटफॉर्म नहीं है, ज्ञान भारत है, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है किसी एक का नहीं है, सभी का है। क्या हम इन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर पा रहे हैं जैसा हमें करना चाहिए? इतने बड़े बड़े हम सब्जेक्ट समझ रहे हैं, मैं क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ? अगर मान लो कि मुझे या नीता मैम को टैलेंट है, हम पढ़ के किसी को समझा सकते हैं, तो हम अपने टैलेंट का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हम ईगोइस्टिक हो रहे हैं कि देखो जी मुझे तो इतना नॉलेज इतना पता है, तो हम अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन हम जब ये सोच रहे हैं कि जो मुझे समझ में आई मैं बांटूं इसको, ये मेरा नहीं है, ये यूनिवर्स ने दिया है, ये उधारी है मेरे ऊपर, तो मैं इसको बांट दूं तो यूनिवर्स और देगा, तो मैं क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकती हूँ। तो जब आप डिफरेंस क्रिएट करना शुरू करते हो तो आपका जीवन चमत्कारिक हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज जो हमें सीखनी है, ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य के बाद सर्विस। और यहाँ पे हम मार खा जाते हैं। सर्विस कई तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को पकड़े रखते हैं। अब ये मैंने आपको एक बात की कि ये प्लेटफॉर्म है, आप आइए, ध्यान सिखाइए, ध्यान करिए, स्वाध्याय करिए, ओपन प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये भी सर्विस हम करना नहीं चाहते। अब जैसे नीता मैम है, इनका ज्ञान भारत ये एडवांस हो गया थोड़ा, क्योंकि कोरोना टाइम से चला, एडवांस हो गया। अब सर को तो हर लेवल की चीज चाहिए, तो सर ने कहा कि पिरामिड कॉल सर्विसेज शुरू करो हर स्टेट में, कि जो लोग फोन पे ध्यान सीख सकें, आ जा नहीं सकते हैं, फोन पे ध्यान सीख सकें। अब वो सर ने प्लेटफॉर्म शुरू कराया, तो सर ने मुझे कहा कि ये ट्रेनिंग सेंटर है, आप लोगों को ट्रेनिंग दो ऑनलाइन, कि वो ध्यान कैसे करना है, उनको डर लगता है, घबराहट होती है, तो आपके प्लेटफॉर्म पे आके वो सीखें और फिर वो अपना सेवा करें। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद क्या हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं उनको? हम चाहते हैं हम बिल्कुल सही रहे, हमारा परिवार सही रहे, लेकिन क्या सर्विस देने के लिए हम तैयार हैं? अगर आप देने के लिए तैयार नहीं हो अंदर से, तो फिर आपको यूनिवर्स क्या दे? आपको खाली कप होगा तो उससे भरा जाएगा, जो ऑलरेडी भरा है उसमें क्या भरा जाएगा? जो भी डाला जाएगा वो बहता रहेगा, तो आप उसका लाभ नहीं ले पाओगे। तो हमें अपने रिसोर्सिस को शेयर करना है। बुद्धि है, ज्ञान बांटिए, समय है, समय बांटिए, आपके पास श्रमदान, अभी हमारे सिख धर्म में तो श्रमदान का इतना महत्व है, जिसे सेवा कहा जाता है, कि कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं है। मैं जब पिरामिड वैली जाती थी, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते थे, तो वहां पे वॉलंटियर्स आते थे, अलग अलग स्टेट से वॉलंटियर्स की मीटिंग्स होती थी, उन्हें बताया जाता था कि आपकी क्या काम करना है, आपको क्या सेवा करनी है, आपको क्या सेवा करनी है। तो मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे लगता था मुझे तो रिसेप्शन काउंटर पे बिठा दें, मैं रिसेप्शन पे एंट्री करके वो सब करके मैं कर लूंगी, या मुझे कोई फूड काउंटर पे भेज दें, इधर भेज दें, मतलब मैं ऐसी सर्विस कर सकती हूँ। और मैं इतनी हैरान हुई, इतने ऐसे मास्टर थे जिन्होंने अपनी इच्छा से कहा कि हम वॉशरूम्स को साफ करने की सर्विस लेते हैं। तो मैंने अपने आप को तोला कि मैं कर सकती हूँ। उस समय तक मैं नहीं कर सकती थी, शायद आज भी मैं शायद ना कर पाऊं। तो हर हर इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पे आपको लोग देख रहे हैं वो सर्विस है।
असल सर्विस वो है जहां आपको कोई देख नहीं रहा, गुरु देख रहा है, सिर्फ गुरु देख रहे हैं आपको और आप सर्विस कर रहे हो, वो सर्विस है। लोगों की नजरों में आना सर्विस नहीं है। सर्विस वो है गुरु की नजर के नीचे आ जाना। तो इसीलिए हमारे इसमें किसी भी छोटे सर्विस को छोटा नहीं कहा जाता। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, जो हम चप्पल भी नहीं कहते, जोड़े कहते हैं। जोड़े मतलब जो जोड़ के रखने वाला है। तो चप्पलों को भी जोड़ा कहा जाता है कि ये भी जोड़ना है। उनकी भी सेवा, बूट वो पॉलिश करना, साफ करना, उनको इज्जत से रखना करना, ये सब चीजें हमारे इसका एक पार्ट है, श्रमदान का पार्ट है। हम ये सोचे कि हमने तो भाई पैसे दे दिए, भंडारा लगा दिया, हो गया हमारा काम, हमने तो कर दी, बहुत सेवा कर दी। लेकिन अगर श्रमदान नहीं कर रहे हैं तो वो सेवा कंप्लीट नहीं है। सेवा आप सब जानते हो, तन मन और धन कहा जाता है। तन माइनस मन धन नहीं होता, मन माइनस तन धन नहीं होता, और तन मन माइनस धन सेवा नहीं होती। तीनों को मिलाकर हर धर्म में सेवा करने के लिए कहा गया है। श्रम दान करना, धन दान करना, ज्ञान दान करना, समय दान करना, और सबसे उत्तम है ध्यान दान करना। ये मैंने सिर्फ स्पिरिचुअल लिए हैं। अन्न दान है, वस्त्र दान है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ध्यान दान, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो पत्री सर पहला प्रिंसिपल ये नहीं बनाते थे कि आनापाना सती ध्यान करो और आनापाना सती ध्यान सिखाओ। ये एक प्रिंसिपल है, दो नहीं है। हर एक धर्म में ये बताया गया है कि आप जो जान पा रहे हो, जो सीख रहे हो, उसे बांटो, सिखाओ। सर कहते थे ए आता है ए सिखाओ, बी आता है बी सिखाओ। जब आप इस तरह से सेवा करनी शुरू करते हो, श्रम दान, धन दान, ज्ञान दान, समय दान, ध्यान दान, तो यूनिवर्स जो मास्टर्स देख रहे हैं आपको, वो ऑटोमेटिकली जब आप किसी सिचुएशन में आते हो, ये आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप ब्रह्मांड के कोष में, जैसे आप बैंक में जमा करते हो, आप इन्वेस्टमेंट प्लान लेते हो, ये जो आप सेवा कर रहे हो, ये आप ब्रह्मांडीय कोष में जमा कर रहे हो। और जब आपको कभी जीवन में जरूरत पड़ेगी तो उस डिवाइन फार्मेसी से आपको जैसी दवाई चाहिए वैसी मिलेगी, क्योंकि आपने दूसरों की मदद की है। अब हम दवाई तो चाहते हैं बेस्ट हमें मिल जाए, लेकिन हम करेंगे कुछ नहीं तो कैसे होगा। तो इस डिवाइन फार्मेसी से दवाई उसी को मिलती है जो डिवाइन के लिए काम करता है। और काम करना इतना इजी है डिवाइन के लिए, आज की डेट में आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। अपना मोबाइल ऑन करो, अपना लैपटॉप ऑन करो, और आप अपना सेवा करनी शुरू करो, उसी में सब कुछ आ जाता है। आप अपना समय भी दे रहे हो, जो आपको समझ आ रही है वो भी दे रहे हो, जो ज्ञान आपको मिल रहा है कुदरत से वो भी बांट रहे हो। तो क्या होता है, इस ब्रह्मांड में कुछ भी फ्री नहीं है। अब नीता मैम ने बता दिया, संगीता मैम ने बता दिया, सेशन ले लिया, मैंने बता दिया, और इतने मास्टर्स ने आकर बता दिया, लेकिन आप कुछ भी उसमें योगदान नहीं डाल रहे हो, खाली पैसिव लिसनर की तरह सुनी जा रहे हो। तो ब्रह्मांड तो देख रहा है ना कि आप क्या कर रहे हो। तो इस ब्रह्मांड में कुछ भी फ्री नहीं है। तो क्या होगा, इतना ज्ञान लेने के बाद भी जब आपको उस ज्ञान की जरूरत पड़ेगी तो आपके ब्रेन से वॉश कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने देना सीखा ही नहीं है, तो वो वॉश हो जाएगा। और अगर आप ये चीजें कर रहे हो, आप डिवाइन के साथ हो, आप जो भी आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, जो भी आपको इंट्यूशन आ रही है, आप उसके अनुसार काम किए जा रहे हो, तो आपकी ये इन्वेस्टमेंट जमा होती जा रही है, ये ब्याज पे ब्याज बनता चला जा रहा है। और जैसे ही आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जहां आपको जरूरत है ज्यादा एनर्जी की या किसी हेल्प की, तो आपको डिवाइन से इमीडिएटली हेल्प मिल जाएगी। हम जाते हैं ना, तो हम एक कार्ड जमा करते हैं हॉस्पिटल में मेडिक्लेम का, तो फ्री हो जाता है सब कुछ, क्योंकि हमने वो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो क्या हमने डिवाइन इसमें स्पिरिचुअल में इन्वेस्टमेंट किया है जो गुरुओं ने बताया है? अगर हम कर नहीं रहे तो कहां से मिलेगा। तो इसीलिए ये चीजें करनी बहुत जरूरी है, तन मन और धन से। मान लो कि बुक है, तो हमें लगता है कि बुक फ्री में मिल जाए तो फ्री में पढ़ लेंगे, फ्री में बुक पढ़ लो, आपको ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन जब उस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वो आपके दिमाग से हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। आपको बाद में याद आएगा, अरे ये तो मुझे पता था, उस समय क्यों नहीं याद आया, क्योंकि आपने ईमानदारी से काम नहीं किया। आपको ईमानदार रहना है अपने स्वयं के प्रति, कि जहां भी मैंने कुछ लिया है वहां मुझे कुछ देना भी है। और आप देखो कि मंदिर का तो मैं इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं अपने उसमें जानती हूँ गुरुद्वारे में कि गोलक होती है। जब हम जाते हैं मत्था टेकते हैं तो गोलक में हम पैसे डालते हैं कि गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ तो कुछ डालना है।
हम डालते हैं जितनी भी हमारी श्रद्धा होती है। उसके बाद हम बैठते हैं, हम कीर्तन सुनते हैं, कथा सुनते हैं। वहां भी एक बॉक्स पड़ा रहता है। क्यों पड़ा रहता है? कि ये टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड है। वो हमने गुरु को श्रद्धा से दे दिया, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये जो हम देते हैं, जो ज्ञान बांट रहा है, जो हमारे साथ विजडम शेयर कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, भजन सुना रहा है, कथा सुना रहा है, वहां पर जो बॉक्स पड़ा रहता है वो हमारा टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड है। कि मान लो किसी ज्ञान से आपकी आत्मा तरोबतर हो गई, किसी भजन से आपको इतना आनंद आ गया, अब आप तो आनंद लेके घर चले गए, तो बस खत्म हो गई कहानी। लेकिन आपने अगर टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, आपने चाहे 10 रुपए डाले, 11 डाले या 21 डाले, वो आपकी अपनी श्रद्धा है, आपकी अपनी कितनी कैपेसिटी है। लेकिन जब आप जो लिया, आनंद जो लिया और इमीडिएटली आपने दिया भी, तो ब्रह्मांड तो देख रहा है। तो डिवाइन फार्मेसी आपके लिए सदा खुली है। लेकिन अगर आप नहीं दे रहे हो, लेते चले जा रहे हो, तो डिवाइन फार्मेसी फिर वो आपको बंद है। जरूरत पड़ने पर वो चीजें नहीं मिलती हैं आपको। और ये आप करके आजमा के देखो। मेरी ग्रैंड मदर थी, वो जाती थी, उनकी गुरुद्वारे में समाधि लग जाती थी, कोई उनके पास नहीं बैठता था, इतना वो समाधि में चली जाती थी, इतना उन्हें आनंद आता था। जब वो आनंद से तरबतर हो जाती थी, उस समय, इतने साल पहली बात है, अभी 50 साल हो गए, अभी वो अपने उसमें, उस समय तो 1 रुपया भी बहुत होता था, 1 रुपये 2 रुपया वो अपने बांध कर रुमाल में लेकर जाती थी। जब उनकी आत्मा कहीं एस्ट्रल ट्रेवल करके आई, कहीं से उन्हें ज्ञान मिला, ऐसी तरबतर हो गई, तो वो उसी समय वो उठकर वो पैसे वहां पर डाल देती थी, टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड। तब मुझे ये चीजें समझ नहीं आती थी, आज समझ में आती है कि वो कितना जरूरी होता है टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड। कि आपने क्या दिया है, एक दिया है, 10 दिए हैं, 100 दिए, 1000 दिए, वो नहीं, लेकिन आपने देना सीखा है। आपने जो लिया है उसका कुछ प्रतिशत आपने दिया भी है, तो आपको वो डिवाइन हमेशा सपोर्ट करता है, हर एक सिचुएशन में सपोर्ट करता है। लेकिन अगर हमारा ये स्वभाव नहीं है, तो फिर हमें वो डिवाइन फार्मेसी सपोर्ट नहीं करती है। तो हमें इन सब चीजों का बहुत माइन्यूटली जीवन में उतारना है। अब नीता मैम ने बुक छापी, तुम शाश्वत हो, इतने सेशन हो रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, लेकिन अगर हम बुक नहीं लेते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो मतलब हम वैल्यू नहीं करते हैं उन चीजों का। हम चाहते हैं कि हमें डिजिटली फ्री में सब कुछ मिल जाए। और आज की डेट में मुझे अभी 2 दिन पहले ही ये चीज समझ में आई, किसी ने शेयर किया, फिर मैंने उसमें सोचा कि इसमें क्या सही है। ऐसा नहीं कि जिसने जो शेयर किया मैंने ले लिया और उसको अप्लाई कर दिया, नहीं, उसको सोचा कि ये कहाँ तक सही है बात। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैंने उसमें चेंज किया, अमेंडमेंट किया कि ये पूरी सही नहीं है। अब मैं और नीता मैम बात करते हैं, तो कई बातों में नीता मैम मुझसे सहमत नहीं होती है, कई बातों में मैं उनसे सहमत नहीं होती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूरी बना रहे हैं। अपने अपने लेवल पे, अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, और हर एक को करना ही चाहिए। ये नहीं कि आंखें बंद करके अब किसी के पीछे चल पड़े, नहीं आप तो ठीक कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हो, नहीं। हर एक की अपनी जर्नी है। तो हम डिजिटल सर्विस कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप प्लेटफॉर्म पे आप ध्यान करा सकते हो, ध्यान सिखा सकते हो, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, आप किसी बुक का स्वाध्याय कर सकते हो। ये ओपन प्लेटफॉर्म है आपके लिए। और आपको आज यूट्यूब पे इतने चैनल हैं, इतना सब कुछ है, ज्ञान इतना भरा पड़ा है। आप पहले तो ये बहुत आसान है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर फटाफट से बटन दबा दो, लेकिन आपको समझदारी से करना है। पहले तो कोई भी वीडियो जो आया है, कोई इंफॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप पे आई है, पहले उसे पूरी सुनो ध्यान से। सुनने के बाद देखो कि क्या वो मेरे काम की है, क्या इसमें कुछ ऐसी सच्चाई बात है, या सिर्फ कॉपी पेस्ट का मामला है। तो अगर वो कॉपी पेस्ट का मामला है और आपको लग रहा है कि ये नहीं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, तो उससे मत शेयर करो। आज की डेट में हम इतने कर्मा घर बैठे बैठे खराब कर रहे हैं। इधर से इंफॉर्मेशन आई, नेगेटिव आई, उधर से आई, फटफट फटाफट से शेयर कर दिया, अरे ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये बहुत बड़ा कर्मा बना लेते हैं हम घर बैठे बैठे। बहुत समझदारी से शेयर करना चाहिए। और जहां आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, वहां आप सिर्फ आपके एक टच करने से, लाइक करने से, या शेयर करने से, या सब्सक्राइब करने से किसी की जिंदगी बदल जाती है। और जो इतनी मेहनत कर रहा है, अगर आपको लग रहा है, तो आपको उसकी मेहनत को एक्नॉलेज करते हुए उसे सपोर्ट करना चाहिए। हम ना तो लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं,
ना सब्सक्राइब करते हैं, बस लिए चले जाते हैं। और लेते भी कैसे हैं कि अरे ये थंबनेल देखा, बहुत बढ़िया है, शेयर कर दो। हमें खुद नहीं पता उसमें क्या है, काम का नहीं है। तो आज की डेट में ये जो डिजिटल पॉल्यूशन हम फैला रहे हैं ना, तो ये बहुत गलत है। हमें बहुत समझदारी से जो भी चीज शेयर करनी है, पहले उसे परखो, तब शेयर करो। ये नहीं कि ये किसी ने कहा कि ये डिजिटल सेवा बहुत आसान है, आज की डेट में कुछ नहीं करना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। लेकिन नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब तब करो जब आपके अंदर से लगे कि हाँ ये इंफॉर्मेशन सही है, ये मुझे शेयर करनी चाहिए। तो देखो, आप अगर ये आज से अप्लाई करोगे ना, तो कल व्हाट्सएप में सिर्फ 4-5 ही मैसेज आएंगे। ये व्हाट्सएप भरा हुआ नहीं होगा, क्योंकि सारे कॉपी पेस्ट के मैसेज हैं। मैंने एक बार क्या किया कि एक मैसेज आया मेरे पास, और मैंने वो सुना। 20-25 मिनट का मैसेज था, मैंने 15 मिनट सुना। वाह, बहुत बढ़िया मैसेज है। मैं वैसे ऐसा करती नहीं, पर उस दिन मुझसे गलती हुई। बहुत बढ़िया मैसेज है, मैंने सारे ग्रुप्स में डाल दिया। सारे ग्रुप्स में डाल दिया। जिसने मुझे वो मैसेज पर्सनली भेजा था, उसने मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करके कहा कि आप कह रहे हो कि बहुत बढ़िया मैसेज है, आपने मैसेज पूरा सुना है? मैंने कहा नहीं, मैंने पूरा नहीं सुना, 15 मिनट सुना, बहुत बढ़िया था, तो मुझे लगा अभी शेयर कर देना चाहिए, तो मैंने शेयर कर दिया। उसने मुझे कहा 15 मिनट के बाद वाला सुन के फिर मुझे फोन करना। मैंने कहा क्या क्या हो गया? कह रही नहीं, आप खुद सुनो, क्या है उसमें शेयर करने लायक जो आपने फटाफट शेयर कर दिया? तो मैंने वो मैसेज सुना, मैंने सिर पकड़ लिया अपना, इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे कर दी। फिर मैंने सारे ग्रुप्स में से वो मैसेज, डिलीट करने का टाइम उस समय निकल गया था, डिलीट नहीं हो सकता था, मैंने सारे ग्रुप्स में मैसेज डाला कि मुझसे गलती हुई है, मैंने बिना सुने ये मैसेज शेयर किया है, ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है, प्लीज इस मैसेज को मत पढ़िएगा, मत खोलिएगा, मैं सबसे माफी मांगती हूँ, आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। ये बहुत बड़ा कर्मा बन जाता है अगर हम ये चीजें करते हैं। तो आपको जो भी शेयर करना है, आप पहले खुद समझो, अच्छा लगा तो ये डिजिटल सेवा है, फिर उसको लाइक करो, फिर शेयर करो। और वो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नहीं, अगर अच्छा लगता, आज आपको अच्छा लगा, आपने सब्सक्राइब किया, थोड़े दिन बाद आपको लगता है कि अरे इसमें तो पहले तो इन्फॉर्मेशन ठीक थी, अब इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, तो उसका भी आपके पास ऑप्शन है। यू आर द पावरफुल, अगर हम बोलते हैं ना, हम हर तरह से पावरफुल हैं। चारों तरफ से इतनी बम्बार्डेड इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास, इतनी बम्बार्डेड इंफॉर्मेशन आ रही है कि हम उस इंफॉर्मेशन को, हमारा माइंड एब्जॉर्व करने की स्थिति में ही नहीं है। और जैसे हमने पहले स्लाइड्स में जाना कि बॉडी वर्क्स ऑन इंफॉर्मेशन, तो आप अपने अंदर इंफॉर्मेशन डाल क्या रहे हो, ये तो देखो। आप चाहते हो कि हर चीज सही हो जाए। किसी ने मुझे फोन करके बोला, मैडम मेरा ना सुबह उठने का मन नहीं करता, मुझसे ध्यान नहीं होता, 2 साल हो गए मुझे करते हुए, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं? ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ध्यान नहीं कर पा रहे हो, तो क्या आप परिवार के लिए खाना भी नहीं बनाते हो? क्या आप खाना खाते भी नहीं हो? कौन सा काम छोड़ देते हो आप फिर दिन में? सिर्फ एक ध्यान करना छोड़ते हैं, बाकी सारे काम करते हैं। सिर दर्द हो, गोली खा के भी काम करेंगे, खाना भी बनाएंगे, खिलाएंगे, कहीं पार्टी में जाना है वो भी जाएंगे, ध्यान करना छोड़ देंगे। और हम चाहते हैं कि डिवाइन फार्मेसी से हमारे लिए तो फर्स्ट फर्स्ट क्लास सप्लाई आती रहे। तो कैसे आएगी सप्लाई? आपको पहले कुछ करना है उसके लिए। फिर आप देखो कि एक में आपने शायद सुना होगा, तो मैंने उन्हें ये कहा कि आप ये संकल्प अपने मन में ये पक्का कर लो कि जिस दिन मैं सुबह ध्यान नहीं करूंगी, मेरी तबीयत खराब है, मेरे से बैठा नहीं जा रहा, मैं ध्यान नहीं कर पा रही हूँ, तो उस दिन मैं खाऊंगी भी नहीं, पूरा दिन नहीं खाऊंगी। ये मन एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, जैसे बिगड़े बच्चे को सुधारते हैं ना, ऐसे इसे सुधारना पड़ता है। अगर आप इसकी बातें मानते रहोगे तो ये अपनी मनमानियां कराता रहेगा आपसे, ये नहीं सुधरेगा। अभी मुझे हमेशा यही लगता था कि मैं सुबह का सेशन नहीं ले सकती, मैं हाथ जोड़ देती थी, भाई सुबह का सेशन नहीं होता मुझसे, सुबह का सेशन नहीं होता, मैं नहीं ले सकती, मेरी सुबह मेरी बॉडी उतना रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो मैं कहती थी कि मैं 8 बजे 9 बजे के बाद एक्टिव होती हूँ, फिर चाहे मुझे सारी रात काम करा लो, लेकिन सुबह का नहीं कर सकती। मैं इसी चीज को इतना अफर्म कर रही थी, जबकि हम सेशन लेते हैं, दूसरों को बताते हैं। तो अभी 4-5 दिन पहले मैं ध्यान में बैठी हुई थी, तो मुझे सर ने ही ध्यान में गाइड किया कि अब तुम्हें ही लेना पड़ेगा। तुम अपने मन को इतना स्ट्रांग क्यों कर रहे हो कि मैं सुबह, ठीक है तुम्हें तकलीफ होती है, तुम नहीं सुबह एक्टिव होती हो, तुम नहीं, करना क्या है, जूम ऑन करना है, म्यूजिक लगाना है और आपको ध्यान में बैठ जाना है। जगी ही तो हुई हूं ना, करवटें ले रही हूँ, अनइजीनेस हो रहा है, तो जगी तो हुई हूँ, तो ध्यान में बैठ जाऊं।
तो मैंने जिस दिन से ये किया, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, सारा दिन इतना बढ़िया बीतता है। अरे हम तो खुद ही ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं, डिवाइन तो सपोर्ट करने के लिए तैयार ही बैठा है। वो तो अपनी फार्मेसी खोल के बैठा है कि आओ क्या चाहिए लो मुझसे, लेकिन हम ही तो दरवाजे बंद करके बैठे हैं। और इतना बॉडी इतने अच्छे से काम कर रही है कि इतना मजा आ रहा है कि सारा दिन ऐसे लगता है कि कितना कुछ मैं कर पा रही हूँ। क्या किया, सिर्फ सिर्फ सुबह उठ के लॉगिन करके ध्यान किया, ग्रुप के साथ बैठ के। ग्रुप एनर्जी बहुत जरूरी है। आप ये सोचो ना कि मैं अकेले कर लूंगी, तो ये ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है कि अगर अकेले ध्यान करके आप आगे बढ़ रहे हो और आपका ग्रुप में सज्जन सांगत्य करने का मन कर रहा है, तो आपका रास्ता बिल्कुल सही है। अगर सज्जन सांगत्य करते हुए आपका अकेले बैठकर साधना करने का मन कर रहा है, तो आपका रास्ता सही है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि मैं तो अकेले कर लूंगा, या मैंने तो बस सज्जन सांगत्य कर लिया, मुझे अकेले करने की जरूरत नहीं है, तो दोनों चीजें सही नहीं है। पत्री सर ने ये प्रिंसिपल दिया कि अपने अनुभव दूसरों को बताओ और दूसरों के अनुभव सुनो। एक ही प्रिंसिपल है, दो नहीं है। मैंने ये गागर में सागर में ये सारे पॉइंट्स लिए। सर ने ग्रंथों का निचोड़ हमें दिया है, लेकिन वही हमारा हाजमा खराब है ना, तो दवाई होने पर भी हमारे पास हम लेते नहीं, लाके अलमारी में रख देते हैं। सबको पता है सर के 18 प्रिंसिपल, लेकिन क्या हम जीवन में उतार रहे हैं? तो ये जागने की बात है, हमें समझने की बात है। तो पहले तो आप ये डिजिटल सर्विस कर सकते हो कि आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से आप एनर्जी शेयर कर रहे हो। यूनिवर्स देख रहा है, ये मत सोचो कि चैनल को फायदा हो रहा है। यूनिवर्स देख रहा है कि आप सर्विस में लगे हुए हो, तो आपको जब आपको जरूरत होगी तो आपको भी वो सेवा दी जाएगी। तो हमें क्या करना है, अगर हमें नहीं अच्छा लगता तो हम अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। कितनी देर लगती है अनसब्सक्राइब करने में? हम जब नहीं अच्छी लग रही कोई चीज तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत समझदारी होनी चाहिए हमें कि हमें क्या शेयर करना है, कितना शेयर करना है और कैसे शेयर करना है। और सबसे जरूरी बात, कितने लोग नींबू मिर्ची लेकर जाके चौराहे पे फेंकते हैं, ध्यान भी करते हैं और फिर नजर लग जाती है तो नींबू मिर्ची लाके चौराहे पर हम लाके घर में करके जो भी टोटका करके हम फेंक देते हैं। किसके लिए फेंकते हैं? कि हमारी बला दूसरे के सिर चढ़ जाए। चौराहे में फेंक दो, जो इसके नींबू से ऊपर से निकलेगा वो बला उसको चढ़ जाएगी। तो बच बच के लोग निकलते, मैं भी बच के निकलती थी, नींबू से बच के निकलते थे कि ये कोई करके फेंक गया है। तो अगर हम, कितनी गहरी बात है कि हम अपनी बला दूसरे के सिर पर डालना चाहते हैं, हमारी तो उतर जाए दूसरे पे चढ़ जाए, तो क्या डिवाइन फार्मेसी से हमें दवा मिलेगी? छोटी छोटी बातें हैं, ये हमारे डर को दर्शाता है। जो हमें नींबू मिर्ची दे रहा है उसको कुछ नहीं हो रहा, जो हमसे शनिवार को तेल लेके जा रहा है वो उसी तेल को बेच रहा है, उसी तेल में पकौड़े बना के खा रहा है, उससे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन हम ध्यान कर रहे हैं, फिर भी हमें डर लग रहा है कि हम अपनी नजर उतार लें, हमारी बला किसी दूसरे पे चढ़ जाए। तो डिवाइन तो देख रहा है ना आपको कि आप क्या कर रहे हो। तो कर भला, हो भला, अंत भले का भला। अगर हमें ये सिद्धांत नहीं आया तो डिवाइन फार्मेसी हमारे लिए बंद है। हमें डिवाइन पे ट्रस्ट करना चाहिए। ये गूगल पे एक स्टोरी है बहुत प्यारी, कि डॉक्टर मार्क हुए हैं कैंसर स्पेशलिस्ट। ये रियल स्टोरी है। कैसे डिवाइन पे ट्रस्ट करने से चीजें काम करती हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। खाली ध्यान कर रहे हैं नहीं, जो चीजें जरूरी हैं, बारीकी वाली चीजें हैं, वो समझनी बहुत जरूरी है। तो ये लेडी है, इसका बेटा बीमार हो जाता है, छोटा बच्चा बीमार हो जाता है, और टेस्ट करा के सब कर करा के पता चलता है कि उसे कैंसर है। बहुत साल पहले की बात है, और ये उस समय के टॉप कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। तो डॉक्टर सब डायग्नोज करने के बाद कहते हैं कि आपके बेटे का ऑपरेशन डॉक्टर मार्क ही कर सकता है, तो इसे जीवन मिल सकता है, अदरवाइज कोई और रास्ता नहीं है। तो इसने पूछा डॉक्टर मार्क कहाँ मिलेंगे, तो बोले वो तो अमीरों का ही ट्रीटमेंट करते हैं, गरीबों का नहीं करते हैं, तो आप तो ये भूल ही जाओ कि आपका बच्चा बचेगा। उसने कहा आप ऐसा कैसे कह सकते हो, बच्चा बचेगा? डॉक्टर मार्क इसका ऑपरेशन करेंगे? तो सब लोग हंसने लग जाते हैं कि ऐसे कैसे होगा, क्योंकि वो तो गरीबों का इलाज ही देखते नहीं, उनके पास टाइम ही नहीं है। वो तो बड़े बड़े अमीरों का इलाज करते हैं, और इतने बिजी हैं, इतना ट्रैवल करते हैं। तो आप इतने छोटे से गांव में रहते हो जहां कन्वेंस जानी भी मुश्किल है, तो कैसे होगा? वो कह रही है ये होगा, ये कुदरत करेगी।
तो वो अपने घर चली जाती है और प्रार्थना करती रहती है कि मेरे बच्चे को ठीक करो। मैं नहीं पहुंच सकती डॉक्टर मार्क तक। सोच देखो, हम कहते हैं ना पत्री सर ने हमें मिरेकलस थिंकिंग दिया है, लेकिन हम क्या उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं? तो इसकी सोच देखो, ये प्रार्थना हर दिन करती है परमात्मा से, जिसको भी मानती है कि मैं नहीं पहुंच सकती, ये तो तय है कि मैं नहीं पहुंच सकती, ना मैं उसे अपॉइंटमेंट ले सकती हूँ, ना मैं उसे बुला सकती हूँ, पर तुम तो पहुंच सकते हो, तुम तो जानते हो, तुम तो बुला सकते हो, तो तुम मेरे लिए बुलाओ। मुझे तुम पर भरोसा है कि मेरा विश्वास नहीं टूटेगा, मेरा बच्चा ठीक होगा, और जब तुम मेरे साथ हो तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, सब कुछ हो सकता है। ये हर दिन प्रार्थना करती है। इधर डॉक्टर मार्क को कोई अवार्ड देने के लिए किसी कंट्री में बुलाया जाता है, और ये फ्लाइट लेके वहां चले जाते हैं, और वहां से एयरपोर्ट से इन्हें 3-4 घंटे आगे ट्रेवल करना है। रास्ते में फ्लाइट खराब हो जाती है, इमरजेंसी लैंडिंग होती है, और इन्हें पता चल जाता है कि मैं टाइम से वहां नहीं पहुंचूंगा, अवार्ड मुझे नहीं मिलेगा। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि आप यहाँ से टैक्सी ले लो, और ज्यादा दूर नहीं है, 3 घंटे का सफर है, आप टैक्सी लेके चले जाओ तो आप पहुंच जाओगे। तो ये टैक्सी लेके चले जाते हैं वहां से। ऐसा रास्ते में आंधी तूफान आता है कि ये रास्ता भूल जाते हैं। रास्ता भूलने के बाद भटकते 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 उस गांव में पहुंच जाते हैं, और उस लेडी के दरवाजे के बाहर पहुंचते हैं। रात का टाइम है, अंधेरा है, तूफान है। दरवाजा खटकाते हैं और उसे कहते हैं कि क्या मैं आज यहाँ रुक सकता हूँ? अवार्ड तो भूल गए, अब अवार्ड क्या, अब तो जान बचनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे यहाँ आश्रय देंगे? तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। उसने दरवाजा खोल दिया, खाना बना दिया, चाय बना के दी, और उसने कहा कि देखो मेरी प्रार्थना का टाइम हो गया, मैं प्रार्थना करने चल रही हूँ, आप भी मेरे साथ प्रार्थना करो। तो हंसता है, कह रहा है कौन प्रार्थना, क्या भगवान, कुछ नहीं होता, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता हूँ, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, हमारे हाथ में है जिंदगी देना और लेना। तो वो कहती कोई बात नहीं, ठीक है, आपने नहीं करनी, मेरा तो टाइम हो गया, मैं प्रार्थना कर रही हूँ। तो ये प्रार्थना करती है, और डॉक्टर मार्क इसकी प्रार्थना बैठकर सुनते हैं कि मैं नहीं जानती हूँ डॉक्टर मार्क कहाँ है, कैसे पहुंचेंगे, मैं उन तक कैसे पहुंचूंगी, लेकिन तुम जानते हो, तुम कर सकते हो। तो उनके डॉक्टर मार्क प्रार्थना सुन के उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस सारा घटनाक्रम उनकी आंखों के सामने चलने लगता है कि कैसे मैं निकला, कैसे फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग हुई, कैसे गाड़ी ली और इसके घर तक पहुंच गया। उस दिन वो कहते हैं, जब इसकी प्रार्थना खत्म होती है, तो वो कहते हैं कि सही में तुम्हारा भरोसा पक्का था, भगवान है, आज मैं मान गया, तुमने मुझ नास्तिक को आस्तिक बना दिया। कहाँ है तुम्हारा बेटा? मैं तुम्हारे बेटे का इलाज करूंगा, और आज के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं गरीबों का फ्री में पहले इलाज करूंगा। तो जिंदगी बदल गई उसकी, और ये कहानी उस पे यूट्यूब पे है। तो अगर हम भरोसा रखते हैं डिवाइन पर, खुद पर, अपनी प्रार्थना पर, अब यहाँ प्रार्थना की जगह आप लगा लो अपने ध्यान पर, अपने गुरु पर, तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए गुरु के दिए हुए सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा। हम मन मानिया नहीं कर सकते अपनी, कि अपनी मन मानिया करें। तो इसीलिए हमें प्रार्थना दी गई, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला, कि सबका भला हो। अब आप मन में सोच रहे हो कि उसका बुरा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, उसको कुछ हो जाए, लेकिन जब आप प्रार्थना करने खड़े हो जाओगे तो आपको ये कहना ही पड़ेगा नानक नाम, उसके बिना प्रार्थना पूरी होगी ही नहीं, अरदास आपकी। आपको वो कहना ही पड़ेगा। एक तरफ तो आप कह रहे हो उसका बुरा हो, और लेकिन दूसरी तरफ क्या कह रहे हो कि सबका भला हो, तो कौन सी बात सुनी जाएगी? तो इसीलिए कहा गया सर्वे भवंतु सुखिना, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगल में जीवन व्यतीत करें, किसी को भी दुख का भागी ना पड़ना पड़े। और यही एनलाइटनमेंट है। एनलाइटनमेंट कोई ऐसा नहीं है कि हमारे सिर पे बल्ब जल जाएगा, जैसे वो पिक्चर में दिखाया जाता है कि यहाँ पे पेटल्स खुल गए और पूरी गोल्डन लाइट आ गई। वो एनलाइटनमेंट वो पिक्चर की है। असली एनलाइटनमेंट है जब आपकी आत्मा जाग जाती है और अपने अंतर के ज्ञान के अनुसार जीवन जीती है। अगर आप जो कर रहे हो उसमें आपको आनंद नहीं आ रहा है, तो आप अपने पर्पस के साथ अलाइंड नहीं हो, कहीं कहीं गड़बड़ हो रही है। और अगर आप अपने पर्पस के साथ अलाइंड नहीं हो तो आपको घुटन होगी, आपकी आत्मा को वो काम करने से खुशी नहीं मिलेगी। आपको लगेगा मैं क्यों कर रही हूँ, मजबूरी में कर रही हूँ, जबरदस्ती कर रही हूँ। तो आप समझ जाओ कि आप अपने पर्पस के साथ अलाइंड नहीं हो। और जब आपको अपना पर्पस पता है और उसके साथ अलाइंड होके काम करते हो, यू आर एनलाइटेंड। और हर एक मोमेंट अपनी लाइफ का एंजॉय करो। ऐसा नहीं है कि कभी तो खुश हो गए, कभी उदास हो गए, कभी नहीं।
हर मोमेंट सीखते रहो, एंजॉय करते रहो, ये बहुत जरूरी है। पत्री सर ने एक बार बैठे थे तो बात की कि सब लोग एंजॉयमेंट की, वो एनलाइटनमेंट की बात करते हैं, लेकिन मेरे पास एंजॉयमेंट है, जिसे एंजॉयमेंट चाहिए वो मेरे पास आ जाओ। वो पत्री सर कहते थे कि हमारे लाइफ का पर्पस एनलाइटनमेंट नहीं है, एंजॉयमेंट है। अगर आपको उस काम में मजा आ रहा है, जुनून से काम कर रहे हो, आपको वो काम आनंद दे रहा है, वो आपका एनलाइटनमेंट है। और अगर आप बड़े बड़ी चीजें कर रहे हो और आप अंदर से खुश नहीं हो, तो वो एनलाइटनमेंट नहीं है आपका, सही प्रॉपर एनलाइटनमेंट नहीं है। प्रॉपर एनलाइटनमेंट है कि आप उस ज्ञान से पल पल आनंद से जी रहे हो, पल पल आनंद से जी रहे हो, आप अपने पर्पस के साथ अलाइंड हो। आज मैं खुश हूं और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जो मुझे समझ में आया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैं अपने पर्पस के साथ अलाइंड हूँ। लेकिन अगर मेरा अंदर से मन नहीं कर रहा, मैं नीता मैडम का मन रखने के लिए क्लास ले रही हूँ, तो आई एम नॉट अलाइंड विद माई पर्पस। तो जहां आपको लग रहा है कि आप अपने पर्पस के साथ अलाइंड नहीं हो, आपको खुशी नहीं मिल रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। आपकी आत्मा नहीं चाहती है कि आप वहां पर खड़े होकर काम करो, तो वहां से हट जाना ही बेहतर है। तो मेरे ख्याल से आज हम इतना ही करते हैं। मैंने टाइम देखा नहीं है कि कितना टाइम हो गया है। ठीक है जस्सी मैम, आज के लिए इतना ही काफी है। सो मैं स्टॉप करती हूँ। किसी ने याद भी नहीं कराया और मैं तो बोले चली गई, बोले आप चली गई। इतना सुंदर बोल रहे थे, इतना सुंदर नॉलेज दे रहे थे, और इतनी सरल भाषा में कि हम मंत्रमुग्ध होके सुन रहे थे। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छा आपने बताया। और मैं तो सोचती हूँ कि जो अभी एनलाइटनमेंट का तो बताया वो तो बहुत अच्छा ही था। पंच लाइन अगर मैं बोलूँ इस सेशन की, तो मेक अ डिफरेंस। क्योंकि मुझे भी लगता है कि सभी लोग आते हैं जीवन में, वही खाना पीना, परिवार, बच्चे, फिर वैसे ही चले जाते हैं। आपने क्या डिफरेंस क्रिएट किया अपनी दूसरों के एक नॉर्मल जिंदगी में? अगर आप मेडिटेटर हो, आप कॉन्शियस हो कि हमारे पास एक ही जीवन नहीं है, इसके बाद भी जीवन है, हमारे पिछले भी जीवन थे, और इस जीवन का हम यूज कर सकते हैं अपने फ्यूचर लाइफ के लिए। तब अगर आपने डिफरेंस नहीं बनाया कुछ भी, इस पृथ्वी को और ज्यादा खूबसूरत नहीं बना के गए, तो फिर क्या किया? तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही क्या कहूँ मैं, सिंपल फार्मेसी की शॉप आपने दिखा दिए। मुझे मालूम है कि मेरे पास वो स्मार्ट कार्ड है कि मैं उस फार्मेसी शॉप में मैं डाल सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी थोड़े से जमा करके रखे हुए हैं, हम्म। और मेंबरशिप है मेरी। तो मेंबरशिप लेनी है हम सबको, वो कार्ड चाहिए हमें, वो कार्ड बना के रखना है इमरजेंसी के लिए। हाँ, पर उस कार्ड को मेंटेन भी करना पड़ता है ना। बिल्कुल करना पड़ता है। तो बहुत रोज रात को सोने के पहले सोच लेती हूँ कि मेरा अकाउंट कहीं माइनस तो नहीं हुआ। आज कभी कभी हो भी जाता है माइनस, झूठ क्यों बोले जस्सी मैम, पर कभी कभी बढ़ भी जाता है। तो तो नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारी आत्मा, हमारे गाइड उस फार्मेसी में जाते हैं, क्योंकि वो साक्षी हैं हमारे, हम क्या कर रहे हैं, और कैसे जाके हमारे बिहाफ पे वहां से मेडिसिन लेकर आते हैं। वाह। तो ये नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि बहुत मतलब मुझे खुद ही बड़ा मजा आ रहा है। यस यस यस, इवन आई एम एंजॉइंग टू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और आपको यूट्यूब ने, आराधना ने बहुत सुंदर आपके लिए कॉम्प्लीमेंट लिखा है कि आपने आज बहुत अच्छा ज्ञान दिया, बहुत बहुत सच्ची बातें बताए आपने। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जस्सी मैम। तो